हर सीट पर 61,000 वोट कम। यूपी की सियासत में ये दावा किसी और का नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का है। सवाल बड़ा है, क्या वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया ने बीजेपी को ही मुश्किल में डाल दिया है? क्या सच में उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 नाम काटने से चुनावी गणित पूरी तरह बदल जाएगा? और क्यों अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी थाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी? आइए इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसके आंकड़े सामने आते ही सियासी भूचाल आ गया है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ना तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा अब और नहीं बढ़ाई जाएगी। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी, जिसके बाद 30 जनवरी 2026 तक आपत्तियां दर्ज की जा सकेगी। अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत और पारदर्शिता के साथ की गई है। अगर आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा नाम लखनऊ और गाजियाबाद से हटाए गए हैं। इन दो जिलों से कुल काटे गए नामों का करीब 30% हिस्सा आता है, यानी बड़े शहरी इलाकों में भी वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम गायब हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि 15 दिन का ज्यादा समय देने के बावजूद एसआईआर प्रक्रिया में सिर्फ 2 लाख नए वोटर ही जुड़ सके। 10 दिसंबर तक 2.91 करोड़ नाम कट चुके थे और समय बढ़ाने के बाद भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। इससे साफ होता है कि प्रक्रिया काफी सख्त रही और जमीनी स्तर पर प्रयास सीमित रहे। इसी मुद्दे को लेकर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एसआईआर प्रक्रिया का सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री खुद मानते हैं कि कटे हुए वोटरों में से 85 से 90% बीजेपी के समर्थक है, तो इसका मतलब हुआ कि हर विधानसभा सीट पर बीजेपी को औसतन 61,000 वोट कम मिलेंगे। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में बीजेपी सरकार क्या बनाएगी? क्या वह 2.5 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे? उनके मुताबिक बीजेपी ने एसआईआर के नाम पर खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया है और अब उसी में गिरने जा रही है। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी के अंदरूनी हालात पर भी सवाल उठाए। उन्होंने ब्राह्मण विधायकों की बैठकों का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के विधायक अब अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, जिससे साफ है कि पार्टी, संगठन, सरकार और संघ तीनों में तालमेल की कमी है। विधायकों के काम नहीं हो रहे और चुनाव से पहले जब उनके प्रदर्शन का सर्वे होगा तो कई फेल हो जाएंगे। इस पूरे मामले में एक और बड़ा राजनीतिक संकेत तब मिला जब मुख्यमंत्री ने 14 दिसंबर को बीजेपी की एक बैठक में कहा था कि 4 करोड़ वोटरों का गैप है और ये वोटर बीजेपी के ही है। सीएम के इस बयान के बावजूद जमीनी स्तर पर पार्टी की ओर से कोई ठोस अभियान नहीं दिखा। अब सवाल यही उठ रहा है कि अगर ये वोटर सच में बीजेपी के थे तो फिर उन्हें बचाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया भले ही प्रशासनिक हो, लेकिन इसके राजनीतिक असर से इनकार नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब खुद सत्ता पक्ष के नेता मान रहे हो कि उनके समर्थक वोटर बड़ी संख्या में कटे हैं। अब आगे क्या होगा? 31 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, लोग अपने नाम चेक करेंगे और अगर नाम नहीं मिला तो आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी? क्या चुनावी गणित पहले ही बिगड़ चुका है? अखिलेश यादव का दावा है कि एसआईआर ने बीजेपी को उसी गड्ढे में गिरा दिया जो उसने खुद खोदा था। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में ये मुद्दा चुनावी हथियार बनता है या प्रशासनिक प्रक्रिया बनकर रह जाता है। तो साफ है कि एसआईआर सिर्फ वोटर लिस्ट का मामला नहीं रहा, बल्कि यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। 2.89 करोड़ नाम काटने के बाद सवाल सिर्फ ये नहीं कि वोटर लिस्ट कितनी शुद्ध हुई, बल्कि ये भी है कि इसका फायदा किसे और नुकसान किसको होगा। अब फैसला जनता और आने वाला वक्त करेगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।